सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आप सबों का एक बार फिर से धमाल न्यूज में। दोस्तों आपको बताता चलूं, बिहार की सियासी गलियारों में एआईएमएम पार्टी ने बड़ा खेला कर दिया है और एआईएमएम पार्टी ने बड़ा खेला करते हुए गठबंधन करके 11 लोकसभा की सीटों में बिहार की सियासी गलियारों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिनके बाद पूरे बिहार की सियासी गलियारों में हलचल मचना शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं, एआईएमएम पार्टी के बिहार के सदर जनाब अब्दुल इमाम साहब ने बिहार की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के खेमे में हलचल मचना शुरू हो गया है। और वहीं पे बिहार के सीमांचल के 4 लोकसभा सीटों पर एआईएमएम पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 11 में से 4 लोकसभा की सीटें सीमांचल से है, जिनमें कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया शामिल है, जहां से कहने की एआईएमएम पार्टी चुनाव लड़ेगी। किशनगंज की बात करें तो किशनगंज से एआईएमएम पार्टी के बिहार के सदर वो अमर विधायक जनाब अब्दुल इमाम साहब चुनाव लड़ेंगे और वह कटिहार से एआईएमएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब चुनाव लड़ेंगे। और वह कहने की अररिया की बात करें तो अररिया में अभी उम्मीदवार फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीदें लगाई जा रही है। लोगों का यह कहना है कि वहां से एआईएमएम पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब। यह कहने की अटकलें सामने निकल कर आ रही है, लेकिन फिलहाल यह खबर की पुष्टि नहीं की जा रही है कि किनको आखिरकार एआईएमएम पार्टी टिकट देगी। यह कहने की 2 से 4 दिन के अंदर एआईएमएम पार्टी डिसाइड कर लेंगे कि किस उम्मीदवार को यहां से कहने की अपना टिकट देना है, किसको यहां से एआईएमएम पार्टी का उम्मीदवार बनाना है। फिलहाल दोस्तों बात करें तो एआईएमएम पार्टी ने बिहार के 40 में से 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिनमें नवादा, गया, मुजफ्फरपुर इत्यादि कहने की सीट शामिल है और जिनमें से बिहार की खास तौर से 4 लोकसभा की सीटें शामिल है, जिनमें अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज है। और कहने की दोस्तों बात करें किशनगंज की तो किशनगंज से एआईएमएम पार्टी के उम्मीदवार होंगे जनाब अब्दुल इमाम साहब और कटिहार से एआईएमएम पार्टी के फिक्स उम्मीदवार है जनाब एआईएमएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब। और दिगर सीटों पर कहने की उम्मीदवारों को उतारने को लेकर और उम्मीदवारों की कहने की पुष्टि को लेकर कई सारे उम्मीदवार है, जिनमें एक उम्मीदवार को चुना जाना है, जिनको लेकर कहने की सर्वे जारी है। बहुत ही जल्द एआईएमएम पार्टी कहने की सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से अपने सारे उम्मीदवारों का कहने की चुनावी गलियारों में ऐलान कर देंगे, अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे, जिनके बाद कहने की पूरे बिहार की सियासी गलियारों में एआईएमएम पार्टी बड़ा खेला करते हुए हलचल मचाएगी। तो कहने की सीमांचल में एआईएमएम पार्टी अपने उम्मीदवारों को लेकर कहने की मंथन कर चुकी है, लेकिन मिथिलांचल में एआईएमएम पार्टी के सारे नेता मंथन कर रहे हैं और हैदराबाद में जाकर के अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को थमा रहे हैं, जिनके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब विचार करेंगे और किस उम्मीदवार को किस जगह से टिकट देना है। उनके बाद जो डिक्लेयर हो जाएगी उसको कहने की घोषणा के रूप में, ऐलान के रूप में पूरे बिहार की सियासी गलियारों में कहने की जारी कर दिया जाएगा। और एआईएमएम पार्टी जिनके बाद बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उनके तुरंत ही बाद असदुद्दीन अवैसी साहब अपने हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे बिहार की सियासी गलियारों में हलचल मचाएंगे और दूसरी तरफ जनता के दिलों को एक बार फिर से जीतने का काम करेंगे। दोस्तों, एआईएमएम पार्टी की 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर आप क्या कहते हैं? क्या एआईएमएम पार्टी को 11 के 11 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर कुछ सीट इनमें से कम करनी चाहिए? और कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, आप कहने की अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें, ताकि आपकी राय को लेकर हम अगली वीडियो में हाजिर हो सकें और एआईएमएम पार्टी के बड़े बड़े नेताओं तक आपकी राय हम पहुंचा सके। तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दें।